माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही प्यारे कलर के साथ बिल्कुल तैयार हैं। और इनको हम निकालेंगे एक डिश में और आपको दिखाएंगे कि हमारे जो चावल हैं ये कैसे बने हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल चावल हमारे जो है ना वो तैयार हो चुके हैं और चावल ख़राब भी नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी तरह बन गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन अब्बास और आप देख रहे हैं देसी किचन यूट्यूब चैनल। आज माशाल्लाह जुम्मा मुबारक का दिन था और आज हम बनाएंगे आलू और चने वाला पुलाव। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला है। और पुलाव को बनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे ली हैं, तो बिना टाइम ज़ाया किए आपको मैं बताता चलूँ। यहाँ पे सेला चावल मैंने लिए हैं 700 ग्राम। इनको मैंने 1 घंटा हो गया पानी में भिगो के रख दिया, धो के साफ़ करके। यहाँ पे मैंने चने लिए हैं तकरीबन 350 ग्राम हैं। इनको मैंने धो के तकरीबन 3 घंटे पानी में भिगो के रखा है। मैंने आलू यहाँ पे आधा किलो लिए हैं, इनको मैंने इस साइज़ में काट के रख लिया है धो के। टमाटर 3 से 4 मैंने लिए यहाँ पे। प्याज मैंने 3-4 लिए यहाँ पे। बाकी ये कुछ बाज़ार वाला मसाला है, बिरयानी का मसाला 1 चम्मच है मेरे पास। 3 चम्मच नमक है मेरे पास। 1 चम्मच मेरे पास धनिया पाउडर है। 2 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन पाउडर पेस्ट है और 1 चम्मच मेरे पास कसूरी मेथी है। बाकी आधा चम्मच मेरे पास ब्लैक पेपर है और 1 चम्मच मेरे पास हल्दी। हरी मिर्च मेरे पास 5-6 पीसेज हैं और बाकी यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला 1 चम्मच है। 3-4 चम्मच मेरे पास दही है और बाकी ये कुछ मसाले मेरे पास खड़े हैं। 2-3 पत्ते मेरे पास तेज़पात और बाकी यहाँ पे दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग और जावित्री के कुछ पीसेज हैं। तो सबसे पहले मुझे चने बॉयल करने हैं। दोस्तों, प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया। इसमें 1.5 लीटर मैंने पानी शामिल किया है और इसमें शामिल करूँगा मैं चने। और चने में जो पानी है वो भी साथ में शामिल कर दूँगा। चने का पानी भी साफ़ है ऑलरेडी। पानी थोड़ा मैंने ज़्यादा रखा है और इंशाल्लाह चने बहुत ही जल्दी गल जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नमक शामिल करना है, तकरीबन आधा चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मुझे 1-2 चीज़ें ऐड करनी हैं। तेज़ पत्ते और मोटी इलायची, दालचीनी का पीस और 2 से 3 पीसेस मेरे पास हैं जावित्री के, शामिल करूँगा मैं। और कुकर को मैं बंद कर दूँगा तकरीबन 30 मिनट के लिए। आग मैंने ऑन कर दी है और इसकी सीटी मैंने लगा दी है। 30 मिनट का टाइम देना है चनों को मैंने और इंशाल्लाह चने हमारे बॉयल हो जाएंगे। तो ये प्रेशर कुकर को उठा के मैं दूसरे चूल्हे पे चढ़ा लेता हूँ और इस चूल्हे पे मैं जो मसाला मैंने बनाना है वो बना लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि चने भी गल जाएँ और हमारा जो टाइम है वो भी बच जाए और बाकी जो मसाला हमारा वो भी तैयार हो जाए। तो हांडी मैंने चढ़ा ली चूल्हे पे। इसमें शामिल करूँगा मैं 1 चम्मच घी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह घी हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे शामिल करना है मुझे ये जो खड़े मसाले हैं, जावित्री, दालचीनी और लौंग। इनको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे मुझे शामिल करना है गरम मसाला भी 1 चम्मच। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे यहाँ पे हम। माशाल्लाह बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर बना के खा के मुझे बताएं कि आपके चावल कैसे बने हैं। अब यहाँ पे शामिल करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज को हमने करना है अच्छी तरह से फ्राई, ब्राउन करना है इनको हमने। इनका जो कलर है थोड़ा सा हमने डार्क ब्राउन करना है ताकि चावल का जो टेस्ट है, उनका जो जायका है वो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बन जाएगा। आग को थोड़ा सा हम तेज़ कर लेंगे। साथ ही हमारे चने भी इंशाल्लाह बॉयल हो जाएंगे और इस चूल्हे पे हमारा मसाला भी बन जाएगा। और ये चीज़ें मैं बताना भूल गया था, हरा धनिया और पुदीना मैंने तोड़ के रखा है ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश। तो ये भी साथ शामिल होगा इंशाल्लाह, आपको मैं दिखा दूँगा, बता दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज डार्क ब्राउन हो चुके हैं और इसमें थोड़े से मुझे प्याज निकालने हैं और बाकी जो प्याज है उसमें मुझे शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको मुझे करना है अच्छी तरह से ब्राउन। मैं आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन थोड़े से मैंने प्याज निकाली है इसमें से। अब यहाँ पे शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है कच्ची सी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारे चावल माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बन जाएँ।
माशाल्लाह से अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे हम टमाटर, और टमाटर को हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है, इनको बिल्कुल मैश कर लेना है। चूल्हा थोड़ा सा हम कम कर देंगे ताकि हमारे जो प्याज हैं उनका जायका ख़राब ना हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे शामिल करनी है, आपको दिखाता हूँ मैं। हल्दी और साथ में यहाँ पे शामिल होगा धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पे जाएगा बिरयानी मसाला, ये जो बाज़ार में पैकेट वाला मिलता है वो भी जाएगा साथ में, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, इतना सा, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह हल हो जाए। इसकी माशाल्लाह भी कितनी खुशबू होती है। और अब यहाँ पे शामिल कर देंगे नमक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चम्मच, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने नमक शामिल किया है, क्योंकि चावल बनाने हैं तो चावल में नमक ज़्यादा जाएगा। मज़ीद इसको फिर भी इंशाल्लाह हम पानी में चेक करेंगे, क्योंकि जो नमक का पानी चावल का पानी होता है उसमें नमक का पता चलता है कि नमक ज़्यादा है या कम है, मसाले में नहीं पता चलेगा। तो इंशाल्लाह बाद में चेक करके आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पे शामिल करेंगे आलू, और इनको भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि आलू हमारे गल जाएँ। साथ हमारे चने भी उबल रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी गल जाएंगे, तो वो भी इसमें शामिल करेंगे। फ़िलहाल हमने पहले आलू को अच्छी तरह से गलना है। आलू गल जाएंगे तो इंशाल्लाह चावल भी अच्छे बनेंगे। यहाँ पे शामिल करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, और इसको भी थोड़ा सा हिला लेंगे, इसमें मिक्स कर देंगे, थोड़ी सी और शामिल कर देंगे। आलू को हम चेक करेंगे, और इसमें शामिल करने के हम जो हमने चने बॉयल किए हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त। अब ये जो पत्ते हैं इनका काम हो चुका है ख़त्म, इनको निकाल लेंगे, हम साइड पे रख देंगे, और बाकी चने इसमें शामिल कर देंगे, और आग फिर थोड़ी तेज़ कर देंगे। चनों को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि मसाला जो है वो चनों के साथ अच्छी तरह से लग जाए, और चने हमारे पक जाए अच्छी तरह से। तो उसके बाद शामिल करेंगे पानी। चने माशाल्लाह थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, इनको हम चेक करेंगे, और साथ यहाँ पे थोड़ा सा दही है उसको शामिल करते हैं, ताकि दही भी इसमें जो है ना हल हो जाए, दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा साथ में। तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए हम भुनाई करेंगे, ताकि दही का जो पानी वो खुश्क हो जाए, और इसका जो टेस्ट है वो भी शामिल हो जाए चनों में। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। इसका ढक्कन बंद कर देंगे। दही का पानी खुश्क हो चुका है, और यहाँ पे शामिल करना है मुझे पानी मैंने लेना है 2 गिलास मेरे चावल हैं, तो उसमें जाएगा 4 गिलास पानी, लेकिन 4 गिलास नहीं जाएगा, पानी कम जाएगा, क्योंकि चावल को 1 घंटा पहले भिगो के रखा है, तो पानी कम जाएगा इंशाल्लाह। उसमें जाएंगे तकरीबन 3.5 गिलास पानी के। पानी का जो है ना वो ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाए तो चावल फिर भी ख़राब हो जाएंगे, अगर पानी कम है तो फिर भी ज़्यादा ठीक नहीं है। ज़्यादा और कम दोनों सूरत में पानी नुकसानदेह है। ये हाफ़ गिलास पानी जाएगा इसमें, और अब इसको हम पानी को अच्छी तरह से उबाल आने देंगे, ताकि उसके बाद इसमें चावल शामिल कर लें। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें शामिल करनी, वो मैं भूल गया था शामिल करना, बल्कि सॉरी करनी मैंने इसी टाइम पे थी। ये पुदीना है, और यहाँ पे ये है धनिया, ये शामिल करूँगा मैं, ताकि जो चावल की खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए, और खाने में इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। ढक्कन इसका बंद कर देंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह पानी का जो उबाल आ चुका है, इसमें शामिल कर देंगे चावल, और चावल को हम अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे, पका लेंगे।
चावल मैंने शामिल कर दिए हैं इसमें और अब इसको हम पका लेंगे। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह चावल शामिल हो गए हैं और ढक्कन हम थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं क्योंकि सेला चावल है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में। दोस्तों एक चीज़ मैंने यहाँ पे शामिल करनी, वो कसूरी मेथी है, थोड़ी सी इसमें मैं वो शामिल कर दूँगा। इससे ये होगा कि जो चावल की खुशबू है, चावल का जायका है, वो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा होगा। चावल को माशाल्लाह से हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। पानी हमारा ना उबलना शुरू हो चुका है और पानी जैसे खुश्क होगा इंशाल्लाह उसको हम दम कर देंगे। चावल देखें ये माशाल्लाह फूल चुके हैं और लंबे भी चावल हो गए हैं। बस इसका पानी खुश्क होता है, दम कर देंगे इंशाल्लाह इसको। माशाल्लाह से पानी जो है ना चावलों में खुश्क हो चुका है और अब इसका हम करेंगे दम। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से सब्ज़ धनिया पड़ी हैं, ये मैं डालूँगा ऊपर इनके। और जब आप ढक्कन खोलेंगे तो माशाल्लाह इसकी जो खुशबू है, इसका जो जायका होगा वो आपको इंशाल्लाह वो बहुत ही सुकून देगा, मज़ा देगा। ये थोड़ा सा पुदीना जाएगा यहाँ पे, ये इसकी गार्निश भी हो गई है और इसका दम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसको तकरीबन हम 20 मिनट के लिए दम कर देंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद। 20 मिनट का टाइम दोस्तों हो चुका है और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। दम को हम खोलते हैं और चेक करते हैं कि हमारे जो चावल हुए हैं वो कैसे बने हैं। माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही प्यारे कलर के साथ बिल्कुल तैयार हैं और इनको हम निकालेंगे एक डिश में और आपको दिखाएंगे कि हमारे जो चावल हैं ये कैसे बने हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल चावल हमारे जो है ना वो तैयार हो चुके हैं और चावल ख़राब भी नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी तरह बन गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम निकालेंगे प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सादा सी रेसिपी, बहुत ही सादा, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी। ये थोड़े हम यहाँ पे ऐसे डाल देंगे क्योंकि इसकी थोड़ी सी ये गार्निश भी हो जाएगी प्लेट की और ख़ूबसूरती भी इंशाल्लाह लगेगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के माशाल्लाह चावल बने हैं, बहुत ही खुशबूदार बने हैं। तो दोस्तों आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपने ज़रूर बनाने हैं और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपके चावल कैसे बने हैं। तो ये देखें दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।